न्यूज, हर कदम सच के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या हाल? ठीक है सर। चलो, सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। बाकी कल परेड मिला जाएगा, कार्यालय मिला जाएगा। ठीक है भैया। चलो यार, 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। अब विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो कदम देश ने बढ़ाए हैं, प्रदेश ने बढ़ाए हैं, अब उससे केवल 21 वर्ष दूर हैं और इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए सभी प्राणपण से जुड़ जाएं। दुनिया में भारत को अब कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और भारतवर्ष में कोई यूपी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि भाजपा का दूसरा नाम विनाश है। श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में जब प्रचार करने गए थे तो वो जानते थे कि अगर आरजेडी जीतेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। आरजेडी धुआं धुआं हो गई, अब समाजवादी पार्टी का धुआं धुआं होना 27 में बाकी है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है, इस प्रकार के उल्टे सीधे वो लगातार बयान देते हैं। मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि उल्टे सीधे बयान देने की जगह गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ छोड़ करके अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर कुछ कार्यकर्ता हो तो जोड़ करके उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में मुकाबला करें, लेकिन गुंडों के बल पर भाजपा को वो नहीं हरा सकते, उनके दम नहीं है। और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सत्ता में जनता के आशीर्वाद से रहेगी और हम विकसित भारत बनाएंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। जो अधिकारी नहीं पहुंचे उससे बड़ा उन्होंने जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए क्योंकि आपने वो पूज्य शंकराचार्य हैं, तो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उससे कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे ही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ जोड़ करके प्रार्थना। इस स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की। एएमआई के लीडर हैं वारिस पठान, उन्होंने कहा है कि पूरे भारत वो भगवा हरे रंग से रंगेंगे, सिर्फ मुंबई को। देखिए, अब ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे समाजवादी पार्टी वाले देखते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले देखते हैं, वैसे एमआईएम वाले भी देखना शुरू कर दिए हैं। अब कोई हरा नहीं कर पाएगा, कोई भारत में इस्लामीकरण नहीं करने पाएगा, कोई ईसाईकरण नहीं करने पाएगा। यहाँ सही मायने में भारतीय संस्कृति की जय जयकार होगी, सबका साथ सबका विकास होगा, सबके जीवन में खुशहाली होगी, गरीबी मिटेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, जातिवाद मिटेगा, परिवारवाद मिटेगा और जो देश की प्रगति के लिए आवश्यक है वह सारा कार्य होगा। धन्यवाद।